एम्बिशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात बहुपद के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो चलिए आज पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो चलिए देखते हैं। शून्यकों का योग है तो आप जानते हैं कि शून्यकों का योग को हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3। और शून्यकों का गुणनफल यहाँ -2 दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये क्या है, 2। अब हम द्विघात बहुपद बनाते हैं। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। x² घटे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -3, ब्रैकेट में -3 ले लेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2। अब देखिए x² हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पेन सही से नहीं चल पा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर है ए। तो ये नंबर हो गया। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, द्विघात बहुपद x² माइनस 2 के शून्यक इनमें से कौन है। x² माइनस 2 के शून्यक कौन है। आप जानते हैं कि ये द्विघात बहुपद है तो शून्यक 2 होगा। तो इस प्रकार अगर हम इस शून्यक निकालना है हमको, अगर हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये 2 के ऊपर रूट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, √2 का वर्गमूल तो आता नहीं है, इसीलिए प्लस माइनस √2 आ जाएगा। इस पर पेन नहीं चल पा रहा है, तो क्या हो गया, एक हो गया प्लस √2, दूसरा हो गया माइनस √2, प्लस √2 और माइनस √2। तो देखिए इसमें कहाँ आंसर है, माइनस √2 और एक √2 जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में है। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ बी। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करें। अभी हम बताएं कि अल्फ़ा बीटा मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो अब यहाँ देखिए x, यहाँ जो px दिया हुआ है x² घटे 2x घटे 6 है, तो x² का गुणांक यहाँ हो गया a बराबर 1, यानी a हो गया 1। x का गुणांक यानी b बराबर हो गया -2। और अचर पद जो है, अचर पद हम c लिखते हैं, यह हो गया -6। तो अब देखिए यहाँ पे हमको सभी मान दिया हुआ है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c का मान -6 है, -6 लिखे, बट्टा a क्या है 1, तो क्या हो जाएगा -6 बट्टा 1 यानी -6। तो आप देखिए ऑप्शन बी में -6 दिया है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 5 है,
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर घटे 9x जोड़ 1 के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर घटे 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखते हैं a बराबर है 1, b बराबर है -9 और c बराबर है a। तो सूत्र से मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बट्टा a। और c कितना है इसमें, a बट्टा a क्या होगा 1। लेकिन सवाल में जो है मूलों का गुणनफल क्या दिया है आपको 8। तो आप प्रश्न से लिख सकते हैं 8 बराबर a बट्टा 1, कोना कोनी गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आंसर, a गुने 1 बराबर a, 8 गुने 1 बराबर 8। तो इसका आंसर क्या हो गया C। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, बताइए। तो इसका क्या होगा, तो अब देखिए हम शून्यक निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहला और तीसरा पद को गुना करते हैं। तो गुना करने पर जो आता है उसका गुणनखंड करने के बाद देखते हैं जोड़ने घटाने पर दूसरा पद आ रहा है या नहीं। तो देखिए क्या है ये, तो इसका गुणनखंड कीजिए तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर जोड़ 2x प्लस x प्लस 2। अगर करते हैं तो देखिए गुना करने पर 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर आ रहा है, और पहला और दूसरा पद तीसरा पद का जो गुना है वो भी इतना ही है। जोड़ने पर 2x और 1x आ रहा है 3x, मतलब ये सही है। तो x यहाँ कॉमन ले लीजिए आप, तो x प्लस 2 हो गया, प्लस इधर इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा, तो x प्लस 2 ये हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर जो है उसको ब्रैकेट में कीजिए और ब्रैकेट के अंदर में से 1 लीजिए। अब हमको चूँकि शून्य का निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर। अब देखिए हम चूँकि बना तो रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो हमको ज़्यादा डिटेल बनाना नहीं है लेकिन समझना है। तो यहाँ x प्लस 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो ये 1 क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस में। फिर उसी प्रकार x प्लस 2 है, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये प्लस 2 इधर जाएगा। पता है जब कोई भी धनात्मक संख्या दूसरे तरफ जाता है, बराबर के दूसरे तरफ, तो चिन्ह बदल जाता है, तो इसका x का मान -2 आ जाएगा। तो x का मान -1 और -2 आया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 7, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो 1 बट्टा अल्फ़ा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर घटे x प्लस 1 है, तो इसमें a बराबर 1 है, b बराबर -1 है और c बराबर 1 है। अब हमको मान निकालना है क्या चीज़ का, 1 बट्टा अल्फ़ा प्लस 1 बट्टा बीटा का। और आप एक चीज़ जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बट्टा a। तो माइनस b, तो माइनस, अब b का मान -1 है तो बट्टा 1, एक a का मान आ गया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 हो गया, बट्टा 1 का 1। और यहाँ पे फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए, तो इसका सूत्र होता है c बट्टा a। तो c कितना है 1, बट्टा में a का मान 1 यानी 1। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा और बीटा का लघुत्तम लेंगे तो अल्फ़ा कॉमा बीटा होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो यहाँ बीटा आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ अल्फ़ा बच गया, 1 से गुना अल्फ़ा हुआ, यानी ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टा अल्फ़ा बीटा। और आप देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया है, यहाँ -1, तो
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 आया है, तो 1 बट्टा अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा का मान आया है 1, यानी 1 बट्टा 1 यानी 1 ही हुआ, यानी 1 बट्टा अल्फ़ा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या आ गया 1, यानी आपका आंसर हो गया पी। अब सवाल नंबर 8 है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में घात कितने होते हैं, द्विघात बहुपद में घात 2, इसीलिए शून्यक भी क्या होगा 2, शून्यकों की संख्या 2, घात जितना शून्यक उतना होता है, तो इसका आंसर हो गया ए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होता है। ठीक है। सवाल नंबर 9 है, बहुपद इतना यानी बहुपद y का पावर 3 घटे 2y² घटे √3y प्लस 1/2 का घात क्या है। तो घात हम क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ा पावर जो होता है वो उसका घात कहलाता है, तो घात का आंसर क्या हो गया 3। 10 नंबर सवाल है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2, -15 है, तो बहुपद ज्ञात करें। क्या है, शून्यांकों का योग, तो शून्य क्या होता है अल्फ़ा बीटा, इसका योग कारक 2 है, और शून्यक अल्फ़ा बीटा इसका गुणनफल दिया है -15। तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है p(x) बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आप देखिए आपके पास जो है वो मान बैठाइए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2 है, तो ब्रैकेट में लिखिए 2 इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है -15, ब्रैकेट में लिखिए -15। अब देखिए x² माइनस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ इसका आंसर है, x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार इसका आंसर हो गया ये। अब सवाल नंबर 11 है, सवाल नंबर 11 है, यदि ax का पावर 3 जोड़ bx प्लस cx प्लस d द्विघात बहुपद का एक शून्यांक 0 है, तो इसके दो अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा। यदि इतना के द्विघात बहुपद का एक शून्यांक 0 है, तो इसके दो अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। कि अगर इसमें से हम अगर कोई चीज़ कॉमन ले लेंगे तो अगर वो 0 हो जाता है, तो 0 से किसी संख्या को गुना करने पर क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे है, p का मान जिसके लिए बहुपद x का पावर 3 जोड़ 4x क्यूब घटे px प्लस 8 पूर्णतया इतना से भाज्य हो। p का मान जिसके लिए x का पावर 3 जोड़ 4x स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, घटे px प्लस 8 x माइनस 2 से पूरा कट जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के बराबर कर लेंगे और x बराबर 2 ले लेंगे, क्योंकि -2 बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, p(x) बराबर लिखेंगे x का पावर 3 जोड़ 4x स्क्वायर घटे p(x) प्लस 8। अब हमको x के जगह पे उतना मान बैठाना है, x का पावर 3 यानी 2 का पावर 3, 4 गुने x का पावर 2 यानी 4 गुने 2 का स्क्वायर घटे p गुने 2 जोड़ 8।
अब क्या हो जाएगा, ये तो इधर 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 का पावर 3 8 हो गया, 2 दूना 4 चौके 16 हो गया, घटे 2p प्लस 8। तो आप देखिए कितना हो गया, 8 16 8 24 8 32 हो गया। यहाँ -2p है, अगर -2p को हम इधर ले आए तो +2p हो गया, तो 2p बराबर हो गया क्या चीज़, 32। आप यहाँ पे देख लीजिए इसको, 2p बराबर यहाँ या 2p बराबर हो गया कितना 32, या p बराबर 32/2, 2 से 2 एकान 2, 2 से 16, यानी p बराबर क्या हो गया 16। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया 16। यदि f ऑफ x बराबर 2x² + 6x - 6 का शून्यांक अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो निम्न में से कौन सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम शून्यांक निकाल कर देखते हैं क्या आता है। तो 2x², या ऐसा करते हैं, ये जो दिया हुआ है इसे हम निकाल लेते हैं, अल्फ़ा कॉमा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ b बराबर 6 है, तो -6/a का मान 2 है, कट गया -3 हो गया। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है c/a, और c अचर पद -6 है बट्टा a, 1 का मान 2 था, 2 एकान 2, 2 तिया 6, -3 आया। अब देखिए कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 आया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3 आया, तो दोनों आपस में बराबर है, तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो गया। कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बड़ा है अल्फ़ा बीटा से, तो बड़ा नहीं है क्योंकि बराबर आ रहा है, छोटा है तो भी नहीं होगा, इसका मान 0 के बराबर है तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, बहुपद कौन होता है, इसका घात 2 होता है। कहता बहुपद कौन नहीं है, तो देखिए इसमें 2 - x² + √3 × x है, तो ये बहुपद है। ये x का पावर 3 है तो बहुपद है। इसमें x का पावर कुछ नहीं तो 1 है तो बहुपद है। इसमें x का पावर 2 है तो बहुपद है। ये 1/x -1 है तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद उसको कहते हैं जिसका पावर गिनती की संख्या में होता है, यहाँ गिनती की संख्या में नहीं है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा, अर्थात आपका आंसर सी हो गया। सवाल नंबर 15 है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए आप a बराबर 1 देख रहे हैं, b बराबर -2 देख रहे हैं और c बराबर 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र -b/a, तो -b का मान क्या है -2/a, ये कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1 यानी 2। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 16 है, यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्यांक अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालिए। यह है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये भी सेम सवाल है, a बराबर 1 हो गया, इसमें b बराबर +7 है, c बराबर 10 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, और c क्या देख रहे हैं आप 10, a क्या है 1 यानी 10। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो गया इसमें 10, ऑप्शन ए।
सवाल नंबर 17 है, यदि द्विघात बहुपद q ऑफ x बराबर x² घटे x प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए फिर वही सवाल रिपीट हो रहा है, ये सभी सवाल परीक्षा में पूछा गया है। तो a बराबर 1 हुआ, b बराबर -1 हुआ, c बराबर हो गया 4। पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र, बहुत बार बोल दिए हैं, -b/a। अब आप देखिए -b का मान -1 है तो ब्रैकेट में लिखिए -1, बट्टा a का मान 1 है तो 1 लिखिए। अब माइनस माइनस चूँकि क्या हो गया प्लस 1/1 यानी 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सवाल नंबर 18 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 है, यदि बहुपद px बराबर x² घटे 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा ज्ञात करें, या a कॉमा b हो तो a भी ज्ञात करें। बात बराबर है, फिर वही सवाल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अब आप देखिए a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, c बराबर 5 है, तो c हो गया 5, a हो गया 1, यानी इसका आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 19, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर इतना यानी x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखते हैं a 1 है, b -5 है और c है 7। तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, -b/a। तो माइनस इंटू -5/a यानी a का मान कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5/1 यानी 5। अब फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, इसका सूत्र होता है c/a। c क्या आया है 7/a क्या है 1, तो 7/1 7 हो गया। अब हम देख रहे हैं हमको कह रहा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा निकालना, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा बचा, बीटा को 1 से गुना करेंगे बीटा, इसी प्रकार बीटा से बीटा कटा तो अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया है 5, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या आया है 7, यानी इसका आंसर हो गया 5/7। देखिए 5/7 कहाँ है, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 20 है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। तो देखिए इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करना होगा। तो x² बराबर हो गया -3, या x बराबर हो जाएगा √3, इसका 2 शून्यक होगा, प्लस माइनस √3, यानी एक प्लस में और एक माइनस में। तो देखिए +√3, -√3, ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 21 है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें। तो चलिए हम इसका शून्यक निकालते हैं। सवाल लिख लिए, पहला पद और तीसरा पद का गुना क्या हो जाएगा 6 18x² माइनस में। अब हम 18 का क्या करते हैं गुणनखंड, 2 9 18, 3 से 3 तिया 9। अब हम इस गुणनखंड को 2 पार्ट ऐसे करेंगे कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर दूसरा पद के बराबर आ जाए। तो देखिए 3 तिया 9 घटे 2 7 आ रहा है। यहाँ पे चूँकि माइनस दिया हुआ है तो यहाँ 2 पार्ट करने पर एक पार्ट क्या होगा माइनस में होगा, वो भी कौन पार्ट, बड़ा वाला, और छोटा वाला माइनस में, तभी जाके हमको गुना करने पर माइनस आएगा। तो देखिए -9 + 2 करते हैं तो 7 माइनस में आ रहा है, और गुना करने पर -18 भी आ रहा है, यानी हमारा गुणनखंड क्या हो गया 6x² घटे 9x जोड़ 2x घटे 3।
अब क्या होगा, इस दोनों में कॉमन का क्या आ रहा है, दोनों पहाड़ा में तो 3 का पहाड़ा आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 3 दूना 6, 2 बच गया इधर और एक x निकल गया तो यहाँ x बच गया, घटे 3x निकल गया है तो x तो आ गया बाहर, 3 तिया आ गया बाहर यानी 3 बच गया, प्लस इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे 2x माइनस 3। अब ब्रैकेट के बाहर जो है उसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें से 1 लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, शून्य के निकालना है तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1 और x बराबर -1/2। इसी प्रकार 2x - 3 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 और x बराबर आपको आ जाएगा 3/2, यानी x का मान क्या आ गया -1/2 और आ गया 3/2। देखिए किस ऑप्शन में है -1/2, -1/3 होगा, 1/3 -1/3 और 3/2, -1/3 और 3/2 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, सवाल नंबर 22 है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे, फिर इसका शून्य ज्ञात करना है, तो देखिए x² + 3x + 2, इसका शून्यक निकालना है, पहला दूसरा पद को गुना करना है तो 2 आया। अब इसको 2 भाग कीजिए और गुना करने पर देखिए 2 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, तो 2 + 1 3 तो आ रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, x² + 2x + x + 2, जोड़ने पर 3, गुना करने पर 2x², तो हो गया। x कॉमन ले लीजिए तो x + 2 हो गया, 1 कॉमन इधर आ जाएगा तो x + 2 हो गया। अब x + 1 x + 2, इसको हम क्या करना है, शून्य के बराबर करना है, तो जब लिखेंगे शून्य होगा यदि इतना बराबर 0, तो क्या होगा, x का मान क्या आ जाएगा -1, -2। देखिए कहाँ ऑप्शन है, -1, -2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर देखिए बहुपद नहीं है कब हो सकता है, जब कोई भी चर संख्या रूट में होगा, अगर उसके साथ x नहीं लगा है तो भी बहुपद होगा, कोई भी चर संख्या अगर रूट में है तो वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ y² है, बहुपद है, देखिए यहाँ 3√x है, बोले थे कि x रूट में नहीं होना चाहिए या x का पावर बट्टा में नहीं आना चाहिए, तो वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बहुपद है, यानी ये बहुपद नहीं है। कोई भी संख्या ABCD से लेके Z तक में अगर रूट के अंदर आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होगा। सवाल नंबर 24 को देखते हैं, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए मूलों का योगफल, योगफल को हमेशा अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, ये 2 है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल क्या दिया -15, तो हमको कह रहा है बहुपद ज्ञात करें। तो बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, x² घटे अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए x² घटे अल्फा प्लस बीटा क्या है 2, ब्रैकेट में लिखिए इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -15, तो क्या हो गया x² - 2x -15। देखिए किस ऑप्शन में है, x² - 2x -15, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव का ये सभी सवाल समाप्त हुआ। इसको बार बार देखें, बार बार बनाने का प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्टिव को इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं।